Hello, good morning guys. Welcome to this new section. Today in this section we will discuss impact of LPG on education in Indian context. So you watch the video. If you feel this video or PPTs are informative for you, you can like, share and subscribe the channel. So let us start our journey. Impact of LPG. So before going to our impact of LPG, first of all you know what is the meaning of LPG, when it introduced in India, who it introduced and what is the reason behind it to be introduced. So first of all, what is LPG? LPG stands for liberalization, privatization and globalization. Why it introduced in India? When India got independent on 1947, he decided he should be chosen or he should be implement the closed economy, because at that time India have not that much money to import goods and services, and also they have no that much creativity, crafts or any other goods and services that he can export among the nations. So he decided he should be chosen the closed economy. That means he can export or import goods and services. लेकिन ये क्या हुआ, ये जो क्लोज इकोनॉमी चूज किया, लेकिन ये इंडिया को उस टाइम का एक लो फल रहा, इसलिए आज इंडिया थोड़ा पीछे है और बाकी देशों से. दैट मीन्स वी कैन से इफ यू सी द चाइना he got more. इफ़ यू सी द ग्रोथ ऑफ चाइना, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ LPG. बिकॉज ये बहुत पहले ही, इंडिया से बहुत पहले ही ये LPG को इंट्रोड्यूस किया था, वो लागू किया था. इसलिए बहुत सारा जो भी फॉरेन कंट्रीज है इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इंडिया को थोड़ा बाद में समझ में आया. इसलिए और भी बहुत सारा रीज़न है. ये तो पहला रीज़न है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लोज इकोनॉमी को चूज़ किया. सेकंड रीज़न ये है कि बहुत सारा वार हुआ था, जैसे कि सिनो इंडिया वार, गोल्फ वार. ये सारा वार में इंडिया का जो भी पैसा था बहुत सारा इन्वेस्ट किया जाता था और बहुत सारा उसमें मतलब इन्वेस्ट किया जाता था, और इसलिए बहुत भी कम उसका तिजोरी में बहुत सारा कम हो रहा था पैसा. और क्या रीज़न हो सकता है, और क्या रीज़न था LPG का इंट्रोड्यूस होने के लिए? और मेन रीज़न ये है कि इंडिया का जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब वो इकोनॉमिक फील्ड में टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया था. इसलिए क्योंकि वो उसके पास पैसा ही नहीं था, और जो भी कुछ भी बाहर से अगर इंपोर्ट करना है, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड किया था कि ये नहीं करेगा. लेकिन जब चीज़ों की ज़रूरत पड़ा, वो बाहर से इंपोर्ट, जैसे कि ऑयल हुआ, वो तो हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं हो रहे, तो वो क्या करता था, बाहर से इंपोर्ट कर रहा था. वो इसलिए उसको पैसा देना पड़ता था. वो उस टाइम पैसे के दौरान को वो नहीं ले सकते थे ना, लेकिन वो वहाँ पर क्या करते थे, डॉलर के दौरान में ले रहे थे. तो आज जो डॉलर के हिसाब से पैसा का कितना हाई है, मतलब एक डॉलर का मतलब पैसा का वैल्यू कितना है डॉलर के हिसाब से. सो उस टाइम भी बहुत लो भी था, ये भी एक रीज़न है. और इससे मेन रीज़न ये है कि ये वार हुआ था, एक फर्स्ट ऑफ ऑल वार हुआ था और इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, और उसके पास क्लोज इकोनॉमी को चूज़ किया था. सो दिस इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन LPG in India. So next, when it introduced in 1990 to 1991, drastically introduced by Dr. Manmohan Singh, who was the finance minister at that time, and the president was prime minister was PV Narasimha Rao. सो इस टाइम वो इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब ड्रास्टिकली वो इंट्रोड्यूस हुआ, लार्जली वो इंट्रोड्यूस हुआ था. लेकिन उससे पहले 1980s में भी थोड़ा बहुत लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी मतलब लागू हुआ था. लेकिन जो 1990 में जो लार्जली वो इम्प्लीमेंट हुआ और लागू किया गया, वो एक लार्जली और पूरा इंडिया में, मतलब उस टाइम क्या बोला गया, बाहर की जो कंट्री थे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो भी रूल रेगुलेशन था उसमें भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है. सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट LPG. सो नाउ we know what is the impact of LPG on education. LPG. First of all, we know L, that means liberalization. What is the meaning of liberalization? Liberalization comes from the word Latin, that means liberal. Liberalization comes from Latin word that means liberal. Liberalization comes from Latin word liberal, that means free. So ये जो liberalization word है वो Latin word liberal से आया है. इसका मतलब क्या है, फ्री. फ्री का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द रिड्यूस कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी और नेचुरल रिसोर्सेज. देखो, जब ये 1947 में क्लोज इकोनॉमी चूज किया था, वो उधर क्या था, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था. गवर्नमेंट जितना पैसा देगा उतना ही वो खर्चा किया जाएगा, और सारा कंट्रोल क्या करना है, ये काम करना है, ये नहीं करना है, वो सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था. सो जब ये LPG लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन था उसको पहले फ्लेक्सिबल किया गया लिबरलाइजेशन के थ्रू. गवर्नमेंट कंट्रोल को थोड़ा रिड्यूस किया गया ताकि लोग इन्वेस्ट कर सकते, लोग कुछ न्यू चीज़ का वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो लगा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज लिबरलाइजेशन एजुकेशन. देखो, हम लिबरलाइजेशन क्यों पढ़ते हैं, हम इधर पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ LPG ऑन एजुकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एजुकेशन फील्ड में लिबरलाइजेशन का क्या काम है. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिबरल एजुकेशन. Liberal education means which is free, enlarge the mind, means to promote the education. Liberal education का मतलब क्या होता है कि
उस टाइम जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, गवर्नमेंट जो बोलेगा वही किया जा रहा था उस टाइम। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होने की वजह से वो ज़्यादातर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था और इतना इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। सो इसलिए वो लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया एजुकेशन फील्ड में, ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा कम हो और फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। सो दिस इज लिबरल एजुकेशन। नाउ वी नो इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन एजुकेशन। इधर हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। इम्पैक्ट मतलब उसका क्या इफेक्टिव रहा, अगर ये पॉजिटिव इफेक्टिव हो सकता है और नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड एजुकेशन। जब ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ एक्स्टैब्लिश्ड ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। देखो उस टाइम क्या था, गवर्नमेंट का कंट्रोल था, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोई भी उनका इंस्टीट्यूशन नहीं खोल पा रहे थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट का बहुत सारा रूल रेगुलेशन था, ताकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का कोई भी नामो निशान नहीं था। सो जब ये गवर्नमेंट का रूल में जब थोड़ा रिलैक्सेशन मिला, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारा इंप्लीमेंट हुआ और वोकेशनल एजुकेशन के वो भी बहुत एम्फेसाइज किया गया। वोकेशनल एजुकेशन के लिए देखो, जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और ट्रेंड टीचर चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। एट दैट टाइम इंडिया के पास इतना सारा पैसा नहीं था कि वो एजुकेशन फील्ड में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश कर सकता और बेसिकली वोकेशनल एजुकेशन को उतना प्रायोरिटी वो नहीं दे पा रहा था। जब ये लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड हुआ तो ये वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस दिया गया। देखो इससे पहले जब बहुत सारा हमारा जो भी पॉलिसी चला था उधर मेंशन था कि हम वोकेशनल एजुकेशन इंप्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ पॉलिसी में ही रह गया था, वो एक्चुअल फील्ड में वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। एजुकेशन फील्ड में भी डिफरेंट टाइप का मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जब एलपीजी इंट्रोड्यूस्ड हुआ मॉडर्न एजुकेशन का मॉडर्नाइजेशन हुआ, एजुकेशन का चेंजेस हुआ। चेंजेस कैसे होगा, जब हम देखेंगे बाहर देश का ये डेवलपमेंट हो रहा है, ये फील्ड इस फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा है, उसको देखकर ही हमारा डेवलपमेंट कर रहे हैं हम। जब हम किसी को देखते हैं हम हाँ ये इसका अंदर ये अच्छा चीज़ है, हम क्या करते हैं उसको वो चीज़ को हम सोचते हैं हमारे अंदर कैसे ये डेवलप होना चाहिए। तो इसी तरह धीरे धीरे ये मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन का मॉडर्नाइजेशन भी हुआ। एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारा मिला। सोशल रिफॉर्म एंड चेंजेस, जब ये पता है जब एजुकेशन एक स्टूडेंट्स को और एक चाइल्ड को मिलेगा उसके अंदर बहुत सारा बिहेवियर चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस और सोशल चेंजेस होगा, क्योंकि एजुकेशन एनलार्ज द माइंड। वैल्यू एडेड एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू जो भी मोरल वैल्यूज है, ह्यूमन वैल्यूज है, वो डेवलप्ड हुआ चाइल्ड के अंदर। देन इंट्रोड्यूस आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 के दौरान जो माइनॉरिटीज़ का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुआ था वो अच्छे से एस्टेब्लिश हुआ और एस्टेब्लिश हो पाया। सो दिस इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एजुकेशन। नेक्स्ट वी नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स। क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहा, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे भी नेगेटिव हो सकता है। अगर कोई एक चीज़ हमारे लिए अच्छा है वही चीज़ हमारे लिए भी बुरा हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, फेक इंस्टीट्यूशन। फेक इंस्टीट्यूशन बढ़ा, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं बीएड के नाम पर बहुत सारे पैसा ले रहे हैं, कोई भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है और कोई भी अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास और अच्छे क्वालिटी टीचिंग भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस आर द फेक इंस्टीट्यूशन। देन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन को एक कमर्शियलाइजेशन बना दिया, कॉस्टली एजुकेशन। ये अभी देखो जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एजुकेशन दे रहा है और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसका कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, इधर प्राइवेट का, क्योंकि प्राइवेट फील्ड में वो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का फील्ड में भी होता है लेकिन प्राइवेट में ज़्यादा प्रेशर रहता है टीचर्स का, इसलिए वो उन एजुकेशन का कॉस्ट बढ़ता है। ठीक है, एक्सप्लोरेशन ऑफ टीचर्स का भी एक्सप्लोरेशन बहुत हो रहा है। लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देखो जब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुलेगा उधर एजुकेशन का क्वालिटी कम होते जा रहा है। हर एक स्टूडेंट्स चाह रहा है कि मैं टीचर बन जाऊँ, हर कोई एक टीचर बनेगा तो क्वालिटी एजुकेशन वो कैसे प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ये हुआ लिबरलाइजेशन एजुकेशन फील्ड में उसका इम्पैक्ट क्या रहा। नेक्स्ट हम जानेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑन एजुकेशन। First of all, you know what is meaning of privatization? It refers to change of ownership or property rights from government sector to private sector फॉर द सपोर्ट द इकोनॉमी एंड रीजनरेट द इकोनॉमी। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जब हम जो हमारा प्रॉपर्टी राइट्स है, जो हमारा ओनरशिप है, हम 50% जिसका पास होगा, मान लो गवर्नमेंट का पास 50 से ज़्यादा शेयर्स है एक इंस्टीट्यूशन में और एक किसी भी एक मान लो एक इंस्टीट्यूशन में उसका 51% से ज़्यादा इन्वेस्ट है, तो इसका ओनरशिप कौन होगा, वो गवर्नमेंट होगा। अगर उसका अगर ये 51% से ज़्यादा शेयर प्राइवेट के पास होगा वो प्राइवेटाइजेशन बोला जाता है। सो प्राइवेटाइजेशन जब ये हुआ मतलब क्या हुआ, वो सिर्फ चेंज हुआ, उसका ओनरशिप गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर को जा रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं था ताकि वो इन्वेस्ट कर सकते, इंप्लीमेंट कर सकते न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वो सारा इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। इसलिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है बाहर का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो इन्वेस्ट करके और भी इकोनॉमी कमा सकता है। ये प्राइवेटाइजेशन क्यों हुआ, टू सपोर्ट द इकोनॉमी, टू रीजनरेट द इकोनॉमी। इसके दौरान क्या होता है, जब हम देखते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से प्राइवेट का कॉस्ट ज़्यादा है, वो उनका अर्निंग भी कम है, अर्निंग भी ज़्यादा हो रहा है प्राइवेट गवर्नमेंट के हिसाब से। सो व्हाट आर द नीड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ाने के लिए कंट्री को प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चाहिए और इंडस्ट्रीज चाहिए।
क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है वो इम्प्लीमेंट कर सकते, इसलिए प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, टू इम्प्रूव क्वालिटी एजुकेशन। ये भी हम देखते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट की तरह गवर्नमेंट फील्ड में क्या होता है उतना भी प्रेशराइज नहीं करते हैं नहीं करते कि टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन, और उधर उतना भी प्रेशराइज नहीं किया जाता है। लेकिन प्राइवेट फील्ड में वो ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, वो उनका टाइम बाउंड रहता है कि इतना टाइम के अंदर ये सारा फिनिश होना चाहिए और अच्छे तरीके से भी फिनिश होना चाहिए। नेक्स्ट, टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज, होता है भी रिफॉर्म इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब इकोनॉमी होगा तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होगा, इकोनॉमी नहीं है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ नेशन, प्राइवेटाइजेशन के दौरान क्या हो सकता है, नेशन का डेवलपमेंट हो सकता है। व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स? नेक्स्ट नाउ विल नो व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। वाइडर एरिया ऑफ रिसर्च का एक वाइड एरिया भी बढ़ेगा। रिफॉर्म इन इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू इंस्टीट्यूशन, न्यू एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी इन एजुकेशन इन रिमोटेस्ट एरिया। जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं जा सकता है वहाँ पे एक एनजीओ जा सकता है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जा रहा था, इसलिए वो जो भी रिमोटेस्ट एरिया था उधर एक्सेसिबिलिटी बढ़ा एजुकेशन फील्ड में, वो उधर इंप्लीमेंट हुआ, इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ और उधर इन्वेस्ट हुआ और इकोनॉमी भी जनरेट हुआ। क्वालिटी ऑफ चॉइस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सो दिस इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ privatization. Next, negative impact of privatization on education. Education become commercial entity and profit making. इधर देखो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट उसका सर्विस देता है लेकिन उधर उसका प्रॉफिट नहीं देखता है। लेकिन एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो क्वालिटी सर्विस देगा और प्रॉफिट भी देखेगा, ठीक है। ये कमर्शियल एंटिटी बन गया ये एजुकेशन अभी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, लैब, लेबोरेटरी और लाइब्रेरीज। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हम तो ये नहीं बोल सकते हैं कि जहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है सिर्फ वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। ये ऑब्वियसली दिया जाता है क्वालिटी एजुकेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, लेकिन ये भी देखा गया है कि बहुत सारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का उसका क्वालिटी भी ठीक नहीं है, उसका लाइब्रेरी फैसिलिटी, लैब फैसिलिटी, लेबोरेटरी फैसिलिटी, बहुत सारा फैसिलिटीज ही नहीं है। देन एजुकेशन बिकम आज रेस्टलेस सर्विस। जब एक प्राइवेटाइजेशन इंस्टीट्यूशन है उधर हम क्या देखते हैं, टीचर्स का कोई भी रेस्ट नहीं ले सकते। रेस्ट का मतलब होता है जैसे कि वो एग्जाम टाइम पे बहुत बहुत स्ट्रेस रखते रहते हैं स्टूडेंट से भी ज़्यादा, और एग्जाम जब हुआ, क्लास वर्क जब होता है, वो एक रेस्टलेस सर्विस के हिसाब से वो काम करते हैं। देयर नेक्स्ट वन इज देयर इज मोर फेवरेटिज्म। जहाँ पे प्राइवेट होता है वहाँ पे फेवरेटिज्म आ जाता है। देयर मोर करप्ट प्रैक्टिस, इधर भी बहुत सारा करप्ट प्रैक्टिस किया जाता है। वो एक एकेडमिक एनवायरमेंट। दे आर पुअर सपोर्ट इन एंगेजमेंट, दे आर पुअर सपोर्ट इन मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट भी बहुत पुअर सपोर्ट मिला। नेक्स्ट हम जानेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एमंग द कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन के दौरान क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री एक्सचेंज हुआ, बॉर्डरलेस, पूरा नेशन, सब कोई नेशन बॉर्डरलेस रहा। जैसे कि देखो अभी कोविड है, ये तो चाइना में शुरू हुआ था, वो इंडिया में बहुत सारा फैल गया। कैसे? ये बॉर्डरलेस सर्विस के हिसाब, बॉर्डर, ये नेशन क्या है, बॉर्डरलेस सर्विस है। कोई भी रेगुले मतलब इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं रहा, ये गुड्स एंड सर्विसेज को फ्रीली एक्सचेंज कर सकते, ठीक है। द टर्म ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन यूज सिंस 1980s से। ये ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन 1980s में थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट हुआ था, लेकिन जब मनमोहन सिंह आए तब ये ड्रास्टिकली पूरा इंडिया में वो इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है। सो हम जान, और इसका बहुत सारा ग्लोबलाइजेशन का बहुत सारा नाम भी है, जैसे कि इंटरनेशनलाइजेशन, इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड इंटरडिपेंडेंसी। तो हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का नीड क्या है एजुकेशन फील्ड में और ये क्यों इंपॉर्टेंस है ग्लोबलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जब ग्लोबलाइजेशन का इम्प्लीमेंट हुआ ज़्यादा और ये प्रैक्टिस किया गया ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत डेवलपमेंट हुआ। कैसे हुआ? हम देखें, हम अमेरिका से कुछ ला रहे हैं, रसिया से कुछ ला रहे हैं, हम देख रहे हैं उनका टेक्नोलॉजी कैसे, साइंस फील्ड में वो बहुत अच्छे, वो बहुत सारा न्यू टेक्नोलॉजी भी इन्वेंट कर रहे हैं। तो उसको देखकर हमारी कंट्री में भी वो लोग सोचते हैं हाँ हम भी डेवलप करेंगे। सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री का बड़ा पॉलिटिकल अलायंस टू सॉल्व एनवायरमेंटल इशू एंड प्रॉब्लम फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत एम्फसाइज किया। ये कोई भी मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं रहा, ये फ्रीली एक्सचेंज कर रहा था गुड्स एंड सर्विसेज को, तो ये इंटरनेशनली ट्रेड एक चल रहा है। देन फॉर एम्प्लॉयमेंट, इसके दौरान बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी निकला। डेवलपमेंट ऑफ मास मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। So these are the needs of globalization. Next we know positive impact of ग्लोबलाइजेशन ऑन एजुकेशन। क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा? इट हेल्प अस एनहांस एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन थ्रू ICT, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज, एक्सपोजर टू ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स एंड कल्चरल नेशन, करिकुलम अपग्रेडेशन, पेडागोजिकल इंप्रूवमेंट। जब हम देखें दूसरे देश का करिकुलम ये है, उसका पेडागोजी ये है, इसलिए वो आगे जा रहे हैं, तो हम क्या किया, हमारी कंट्री में भी वो उसको इम्प्लीमेंट किया। जब हमारा क्या है, NP 2020, इसका स्ट्रक्चर क्या है, 5+3+3+4। तो ये क्या हुआ, जब UK से हम देखें, USA से देखें उनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसको देखकर ही हमारा एजुकेशन सिस्टम में वो चेंजेस आया।
Pedagogical improvement. Access to higher education institution to developed country. Research development. Spread of competition. जब ग्लोबल एक्सचेंज हुआ तो कंपटीशन भी बढ़ा। हम देखें क्या यूएसए आगे बहुत जा रहा है, चाइना हमसे भी आगे जा रहा है, तो उसको देखकर हमारी कॉम्पिटेटिव जो फीलिंग्स है वो भी जाग उठा और उसके हिसाब से हम भी हमारा देश को कैसे आगे लाना है इसके हिसाब से हम काम करते चले। देन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या इसके जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे भी नेगेटिव होता है। जब ग्लोबलाइजेशन का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो हम जानेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या रहा। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये बहुत सारा एजुकेशन फील्ड को कमर्शियलाइज किया। वाइडनेस गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ये बहुत सारा जो रिच था वो रिच होते होते गया, जो पुअर था वो पुअर होते होते गया, तो ये बहुत गैप क्रिएट हो गया रिच एंड पुअर के अंदर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लेस नेचुरल रिसोर्सेज, बैड इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बैड इफेक्ट मिला क्योंकि हम जानते हैं इंडिया इज एग्रीकल्चर इकोनॉमी। इंडिया का इकोनॉमी बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इधर एग्रीकल्चर का कोई वैल्यू ही नहीं है, एग्रीकल्चर को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है। तो एग्रीकल्चर फील्ड को नाउ डेज वी हैव टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर बगैर हम कुछ भी नहीं करते हैं। So this is all about today. If you have any queries or questions or you have any doubt in any point, you can ask in the comment section. Thank you.